यूसु दरबार बिशप के अभिषेक की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व शांति को लेकर डेंगू के बढ़ते मामलों पर निजात पाने के लिए हजारों हाथों से की गई प्रार्थना। प्रयागराज नैनी स्थित सुआर्स कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल के यूसु दरबार चर्च के बिशप अभिषेक की 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। वर्षगांठ के मौके पर डेंगू बीमारी से जूझ रहे लोगों को निजात मिले और इस बीमारी का प्रकोप रुके, इसको लेकर हजारों हाथ एक साथ दुआओं के लिए उठे। प्रार्थना के माध्यम से आए हुए लोगों ने ईश्वर से विश्व शांति की कामना की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रतिकुलपति प्रोफेसर सर्वजीत हर्बर्ट ने किया। शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से हुई। इस्राएल से आए रबई ने हिब्रू भाषा में परमेश्वर की महिमा का बखान किया और बिशप प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल के लिए विशेष प्रार्थना की गई। बिशप राजेंद्र बिलाल ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और बताया कि परमेश्वर ने यूसु दरबार के बिशप के रूप में उन्हें आशीषित किया है और सेवकाई के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि बिना क्रूस के मसीह के पास पहुंचना असंभव है। मसीह के पास पहुंचने के लिए आपको घमंड को समाप्त करना होगा, ईर्ष्या व झूठ को त्यागना होगा। सच्चाई के मार्ग पर चलने पर ही हम मसीह तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने बाइबल वचन साझा करते हुए बताया जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यदि हम विश्वास की आस्था में होंगे तभी हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकेगा। यीशु दरबार का वही संदेश है जो हमने परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से पाया है। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि यीशु दरबार के माध्यम से हम देश की सेवा करें। प्रभु के शांति का संदेश, जो शांति का राजकुमार है, जिसने क्रूस पर चढ़कर भी अपने दुश्मनों को श्राप नहीं दिया परंतु आशीष दी, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता हर मनुष्य को, किसी मनुष्य का विनाश नहीं चाहता, अपने दुश्मन का भी विनाश नहीं चाहता। जो हमारा और आपका दुश्मन है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। जिसे हम नापसंद करते हैं उसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है और वो चाहता है वो भी आपकी तरह हो जाए, भला मनुष्य बन जाए। क्योंकि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, चाहता है कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और सत्य पर चले। हमारी प्रार्थना है कि हर एक जन सत्य के आत्मा को ग्रहण करे, ताकि जब हम सत्य पर चलेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे हर बुराई से और हम प्रेम कर सकेंगे बिना किसी भेदभाव के। यही आज का संदेश है, प्रेम बिना भेदभाव के। ये सत्य ही हमें स्वतंत्र करके दे सकता है। इसमें डेंगू बीमारी से हम दुआ कर रहे हैं भैया डेंगू के लिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया का, हमारे प्रदेश का, इलाहाबाद का इस डेंगू के रोग से पूर्ण छुटकारा हो, कोई मनुष्य की हानि न हो और डेंगू का रोग समाप्त हो जाए। जैसे कोरोना समाप्त हो गया, हम लोग कोरोना में भी लगातार यीशु दरबार में बने रहे, यहाँ से हटे नहीं हैं। हम प्रार्थना करते रहे, भले ही भीड़ नहीं आई है, हम जो प्रीस्ट थे रातों दिन प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने हम लोगों को कोरोना से बचा के रखा और इस मैदान में खड़े रहे, लगातार दुआएं करते रहे। आज भी दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से, जिसको डेंगू कहते हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की दया से हर एक मनुष्य को छुटकारा दे और इस रोग रहित कर दे हमारे प्रदेश को। प्रभु यीशु आप सबको बरकत और आशीष दें। धन्यवाद। डॉक्टर सुधालाल ने कहा कि प्रभु में बने रहने पर हमें आशीष मिलती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। स्वामी प्रभाकर महाराज ने कहा कि यीशु दरबार में समस्त समुदाय के लोग मंच पर आशीत हैं। समाज का कल्याण और उत्थान ऐसे ही संभव हो सकता है। उन्होंने बिशप प्रोफेसर राजेंद्र बिलाल को उनके महान कार्यों के लिए बधाई दी। मौलाना शमशेर आलम ने बिशप डॉक्टर आरबी लाल को इंसानियत खिदमत की नज़ीर बताते हुए कहा कि यीशु दरबार को गंगा जमुना तहजीब का केंद्र बताया, जो लोगों को सत्य पर चलने की बातें करते हैं, दुश्मनों से प्रेम करने, धोखा नहीं देने का संदेश देते हैं। कुलाधिपति डॉक्टर JL ओलिवर ने सुआर्स और यीशु दरबार की ओर से बिशप डॉक्टर आरबी लाल और यीशु दरबार की उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधा लाल को शॉल पहनाकर सम्मानित किया।
आज 6 तारीख है और रविवार का दिन है। आज 10वीं वर्षगांठ है हमारे माननीय बिशप महोदय की, और उस 10वीं वर्षगांठ को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने, पूरी कलीसिया ने, पूरे हमारे यीशु दरबार के जो स्टाफ है, पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, बिशप हैं, उन सब लोगों ने, बाहर के दूर दराज से आए हुए हमारे गेस्ट भी थे, मेहमान लोग थे, उन सब ने इस फंक्शन को बड़ी धूमधाम से मनाया। और सचमुच प्रभु का अनुग्रह है कि ये 10वीं वर्षगांठ हम लोग को मनाने का मौका मिला। एक एक दिन प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है और दूर दराज से लोग आए, कलीसिया के लोग आए, अलग अलग गांव से, देहात से, शहर से, सब लोगों ने आके यहाँ पे इस महोत्सव में शिरकत की। और सचमुच ये बड़ा आप लोगों के द्वारा ये बधाई का मैसेज जाता है कि 10वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया और हमने अपने माननीय बिशप साहब के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपसे नहीं, सभी का, आप लोगों का, पत्रकार का, बंधुओं का, मीडिया के लोगों का, इन सब का सहयोग रहा। और आपके सहयोग से हमने इस सब को, और सबसे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर रहा, उससे हम लोगों ने इस फंक्शन को मनाया और उसमें सफल हुए। धन्यवाद। व बिशप महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। उन्होंने बिशप डॉक्टर आरबी लाल को महात्मा फूले द्वारा पहनी जाने वाली विशेष टोपी के समान टोपी पहनाकर उन्हें महात्मा उपाधि से विभूषित किया। बिशप जगधारी मसीह व बिशप मोरिस एडगर दान ने विशेष प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दिया और बताया कि परमेश्वर ने देश के कल्याण और शांति के लिए डॉक्टर आरबी लाल को बिशप के रूप में चुना है। प्रोफेसर सर्वजीत हर्बर्ट, डॉक्टर वीएम प्रसाद और रेव्यू जयप्रकाश ने सामूहिक भजन मसीह तुमरो मार क्रूस से जावे को गाया। हंसराज यादव ने भी भजन की प्रस्तुति दी। यूसु दरबार के बच्चों ने मसीही गीत गाकर धन्यवाद से दिल मेरा भर के प्रभु की प्रस्तुति दी, जिसने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर सुवार्ट्स के प्रति कुलपति प्रशासन प्रोफेसर एसबी लाल, प्रति कुलपति शैक्षिक प्रोफेसर जोनाथन ए लाल पैच, प्रोफेसर जोनाथन ए लाल, निदेशक प्रशासन विनोद बिलाल, निदेशक IQAC प्रोफेसर AKS लॉरेंस, प्रोफेसर रंजन ए जॉन, डेविड फिलिप्स, VK सिंह, PJ जॉर्ज सहित निदेशकगण, कर्मचारी, शिक्षक एवं यूसु दरबार चर्च के सेवकगण के साथ विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।